प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष झारखंड के सीजीएल की परीक्षा को केंद्रित करके कुछ चुने हुए प्रश्नों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। झारखंड सब्जेक्ट्स या विषय से संबंधित ये जो प्रश्न हैं जो आप तक पहुँचने वाले हैं, 18वीं शताब्दी में झारखंड के परिदृश्य में क्षेत्रीय विद्रोहों का जो दौर चला, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को आप तक रखने की तैयारी हो रही है। मैं चाहूँगा कि उन प्रश्नों को क्रमिक रूप से आप देखें। ये प्रश्न थोड़े से कठिन प्रतीत होते हैं। मैं आपकी प्रश्नों के साथ व्याख्या भी देने की कोशिश करूँगा। तो उस कड़ी में आपके पास पहला प्रश्न है जो 18वीं शताब्दी के इर्द गिर्द कुछ घटनाएं घटी थीं। पहला प्रश्न है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समकालीन भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प दिख रहे हैं। ठाकुर रामबख्श सिंह, ए, बी शिव प्रसाद सिंह भोक्ता और सी जयनाथ सिंह भोक्ता, या फिर 3 और चौथा तेज सिंह भोक्ता। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4 विकल्पों के साथ आपको प्रश्न से जोड़ने की तैयारी हो रही है। अब इसकी प्रश्न को आप देखने के उपरांत अपने विवेक से या जो अपने अध्ययन कौशल से जो सूचनाओं को संजोया है, उससे आप प्रश्न के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करें और मैं भी आपका साथ होने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं जवाब आपके साथ बताने जा रहा हूं। इसका सही विकल्प है तीसरा नंबर, अर्थात जयनाथ सिंह भोक्ता। तो मैं थोड़ी सी व्याख्या इसके साथ जोड़ दूं कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, जो तत्कालीन राजा चित्रजीत राय का दीवान था। इस विद्रोह में चेरो और भोक्ता दोनों समुदायों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था और जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजित होकर उसके सरगुजा चले जाने के कारण, जो सरगुजा आप जानते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है ना, सरगुजा चले जाने के कारण अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा बना दिया था, जिसके बाद विद्रोह भी कमोबेश शिथिल हो गया। तो एक प्रश्न की व्याख्या में मैंने आपको जोड़ा। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न आपके साथ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और अगला प्रश्न है आपके साथ दूसरा प्रश्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, और वो है ढाल विद्रोह से संबंधित। ढाल विद्रोह के दरमियान अंग्रेजों ने 5,500 अर्थात 5500 रुपये सालाना कर के बदले किसे दालभूम का राजा बनाया था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जगन्नाथ ढाल 1, 2 नीमू ढाल, 3 रघुनाथ ढाल और चौथा केदार ढाल। आप यदि झारखंड के संदर्भ में सूचनाओं को जोड़ा है आपने, तो मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों का पर सही विकल्प की ओर बढ़ चलेंगे। चलिए अभी आपकी बारी है, उसके बाद मैं अपनी व्याख्या बताऊंगा। तो मैं आपके जवाब की ओर ले जा रहा हूं आपको। इसका सही विकल्प होगा जगन्नाथ ढाल। तो मैं इसकी व्याख्या से जोड़ दूं आपको कि ढाल विद्रोह 1766 से 1777 के ईस्वी के दरमियान अंग्रेजों ने 5500 रुपये सालाना कर के बदले जगन्नाथ ढाल को दालभूम का राजा बनाया था, है ना। पूर्वी सिंहभूम का यह क्षेत्र दालभूम क्षेत्र कहलाता है। अंग्रेजों ने 1766 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को आपदस्थ कर नीमू ढाल को पुनः राजा बनाया और जगन्नाथ ढाल अपने स्वाभिमानी प्रकृति के कारण संघर्ष तो जारी रखा तथा 1777 ईस्वी में दालभूम की सत्ता को वह पुनः हासिल कर लिया। तो ये थी इसकी व्याख्या। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे प्रश्नों के साथ आप मेरे इस यात्रा में शरीक हो चुके होंगे और इनकी व्याख्या भी आपको संतुष्ट कर रही होगी। प्रश्न संख्या 3, पुनः चेरो विद्रोह से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प संख्या 1 में 1765 से 1767, 2 में 67 से 69
और तीसरा में 69 से 70 और चौथा में 1770 से 1771। तो बड़े करीब आपको विकल्पों के साथ में आपको जोड़ा हूँ। आप गंभीर अभ्यर्थी होने के कारण प्रश्न को समझें और इसके विकल्प की ओर बढ़ें। चलिए समय ना गंवाते हुए मैं आपके विकल्प तक पहुंच रहा हूं और आपका सही विकल्प है 1770 और 1771 अर्थात चौथा प्रश्न का चौथा विकल्प। थोड़ी सी व्याख्या में जोड़ दूं कि प्रथम चरण 1770 और 1771 में हुआ था और इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों के द्वारा पलामू की राजगद्दी के अधिकारी गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस युद्ध में चित्रजीत राय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये था अभी तक 3 प्रश्नों की व्याख्या और चौथे प्रश्न की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। चलिए चौथा प्रश्न पुनः आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप प्रश्न को भलीभांति पढ़ें और पूरे विवेकपूर्ण तरीके से इसके विकल्पों पर सही विकल्प को तलाशने की चेष्टा करें। प्रश्न है, जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध राजमहल की पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखा आपने, अभी मैं आपको केंद्रित किया हुआ था दालबुम क्षेत्र में, अब मैं वहां से संथाल परगना के कुछ एक प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न चुनकर लाया हूं। ये सारे प्रश्न जो आप तक पहुंच रहे हैं ये उन प्रमाणिक पुस्तकों के संग्रह से लिए गए हैं जो आप तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प संख्या 1 करिया पुलहर, 2 चंगरू सावरिया, सी या फिर तीसरा नंबर नायब सुरजा और चौथा रमना आहड़ी। तो आपने विकल्पों को देख लिया है, अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या है, इसमें पहले विकल्प सही मैं बता दूं। चौथा विकल्प जो है रमना आहड़ी इसका सही विकल्प है। तो मैं बता दूं थोड़ी व्याख्या कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध रमना आहड़ी है ना, जिसे तत्कालीन घसनिया पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था, वो दुमका के नेतृत्व में वह उन्होंने विद्रोह किया था। जहाँ तक करिया पुलहर की बात है, ये दुमका के आमगाछी पहाड़ के क्षेत्र में और चंगरू सावरिया तारागाछी पहाड़ जो राजमहल के क्षेत्र के रहने वाले थे उनकी ओर से विद्रोह हुआ था। 1772 ईस्वी में चांगरू सावरिया और नायब सुरजा की हत्या कर दी गई थी और 1782 ईस्वी में को भी राजमहल की महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ रानी को सहयोग किया था। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इस प्रश्न की व्याख्या में कुछ नवीन बातें आप तक पहुंची हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जो संदर्भों से लिए गए हैं ये लीक से हटकर प्रश्न प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अपना तौर तरीका होता है जिसमें वे कुछ ऐसे अनछुए प्रश्नों को भी साझा करते हैं जहां तक आपकी सामान्य समझ नहीं विकसित हो चुकी होती है। चलिए अगला प्रश्न 5वें प्रश्न के रूप में आप तक पहुंच रहा हूं और पुनः प्रश्न को ध्यान से देखें। फिर 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न 1767 से 1805 ईस्वी के कालखंड में हुए जंगल महाल के क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह, जिसे खेरा और मांझी आदिवासी विद्रोह भी कहते हैं, का नेतृत्व किसने किया था? आप देखिए विकल्प संख्या 1 में द्रिपनाथ महतो का नाम है, 2 में शिवनाथ महतो का नाम है, तीसरे में रघुनाथ महतो का नाम है और चौथे में श्याम सुंदर महतो का नाम है। तो ये उन विद्रोहियों के नाम तत्कालीन जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था उनके नाम दर्ज हैं। विकल्प की ओर आप बढ़ेंगे, सही विकल्प आपकी ओर से आना चाहिए। मैं आपके साथ आगे बढ़ते हुए आपकी हौसला अफजाई के लिए सही विकल्प बताने जा रहा हूं। तीसरा विकल्प जो है रघुनाथ महतो इसका सही विकल्प है। अब थोड़ी सी व्याख्या भी लाजमी होनी चाहिए। चलिए तो मैं बताऊं कि जंगल महाल क्षेत्र, जिसे मैं मेदिनीपुर, धालबुम, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, जामबुनी, झालदा जैसे क्षेत्रों का सम्मिलित रूप हो सकता है। इन क्षेत्रों में जंगल काटकर खेती योग्य बनाए जाने के कारण इसका नाम जंगल महाल क्षेत्र पड़ा था। इन अंचलों में खेरा और मांझियों का बाहुल्य था।
ये वीर आदिवासी स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में काम करने के कारण पाइक कहलाते थे। उन्हें राजस्व मुक्त भूमि पाइकन भूमि दी जाती थी। इनकी भूमि से ही लगान वसूलने के विरोध में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और नारा दिया था, अपने गांव में अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह विद्रोह 1 दशक तक चला था, इसलिए इस विद्रोह को चुआड़ विद्रोह की भी संज्ञा दी जाती है। तो अभी तक आपने 5 प्रश्नों के साथ मेरे साथ आपने समय बिताया है। चलिए छठे प्रश्न तक आपको ले चलता हूँ। छठा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझपूर्ण विकल्प की ओर आप बढ़ेंगे। किस नागवंशी शासक ने ब्रिटिश उपनिवेश काल में अंग्रेजी प्रशासक कैप्टन कैमक को पलामू अभियान में मदद करने के साथ साथ 12,000 रुपये की वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया था? है ना? प्रश्न को ध्यान से समझ ले। उसके बाद दिए गए चारों विकल्पों तक आपकी दृष्टि जानी चाहिए। चलिए, ए अर्थात पहला विकल्प उदयनाथ शाह, दूसरा बिल्लू राम शाह, तीसरा मनमथ शाह और चौथा दृपनाथ शाह। तो थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज आपसी की ओर से अपेक्षित होती है, तो आप इसके विकल्प की ओर बढ़ें। सही विकल्प में आपके साथ बिना समय गंवाए अब तक पहुंच रहा हूं। चौथा विकल्प अर्थात दृपनाथ शाह इसका सही विकल्प होगा। थोड़ी सी व्याख्या मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें। दृपनाथ शाह नागवंशी वंशावली के 50वें राजा थे। इनका कार्यकाल 1761 से 1787 तक ईस्वी तक रहा था। इन्होंने 26 वर्षों तक शासन किया। फरवरी 1771 ईस्वी में दृपनाथ शाह ने अपने वकील को कैप्टन कैमक से मिलने के लिए जयनगर भेजा था। दृपनाथ शाह ने कैमक को रसद देकर पलामू अभियान में मदद किया और अंग्रेजों के द्वारा पलामू किला पर कब्जा करने के बाद दृपनाथ शाह ने पलामू के सतबरवा में स्वयं कैमक से मुलाकात की थी और उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए 12,000 रुपये का वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया था। तो आपने देखा 6 प्रश्नों तक मैं आपको लेकर चला हूँ। 7वें प्रश्न तक आपकी यात्रा मैं आपको अपना सहभागी बनाना चाहूँगा। चलिए 7वें प्रश्न तक आइए। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक के कार्यकाल में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? पहला विकल्प यदुनाथ शाह, दूसरा उदयनाथ शाह, तीसरा शिवनाथ शाह और चौथा रघुनाथ शाह। आप भली भांति पुनः एक बार प्रश्न को देखें और आपके सही विकल्पों पर उचित विकल्प तक आपकी दृष्टि जानी चाहिए। चलिए, आपने उम्मीद करता हूं कि आप देख चुके होंगे। मैं विकल्प बता रहा हूं। तीसरा विकल्प जो है शिवनाथ शाह, इसका उचित विकल्प है। तो थोड़ी सी व्याख्या में जोड़ दूं आपको कि 1724 ईस्वी में यदुनाथ शाह की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र शिवनाथ शाह शासक बना था। इनका शासनकाल 1724 से 1733 ईस्वी तक रहा। इस दरमियान मुगलों को सालाना कर देना बंद कर दिया गया था और इसी समय बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इसे नागवंशी शासक के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तथा मात्र 12,000 रुपया लेकर संतोष करना पड़ा था। तो चलिए, इस प्रश्न की व्याख्या में मैं नवीन बातों को आप तक साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास से आपको एहसास हो रहा होगा कि हाँ, ऐसे भी अनपेक्षित प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाएं तो बड़ी सहजता से जवाब दिए जा सकते हैं। मैं अपने संस्थान में इन ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ लगातार पिछले कई दिनों से टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, जिसमें गुणवत्ता से युक्त विषय के प्रश्न झारखंड और जीएस के संदर्भ में छात्र और छात्राओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को ऐसा प्रतीत होता है कि उचित प्रश्नों के साथ अपनी मेंटल एक्सरसाइज की जानी चाहिए, वो हमारे संस्थान को संपर्क कर सकते हैं। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन में है। उत्तर मुगल काल में सिंहभूम के पोराहाट में सिंह वंश के शासक के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि उत्तर मुगल काल में सिंहभूम के पोराहाट में
किस शासक के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? आपको विकल्प है ए अर्जुन सिंह, दूसरा जगन्नाथ सिंह, तीसरा पुरुषोत्तम सिंह और चौथा विक्रम सिंह। चलिए विकल्प की ओर तेजी से ले चलता हूं मैं। चौथा विकल्प विक्रम सिंह इसका सही विकल्प है। तो मैं व्याख्या जोड़ दूं थोड़ी सी कि जगन्नाथ सिंह का कनिष्ठ पुत्र विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने सरायकेला को ही राजधानी बनाया था। तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए मैं प्रश्न संख्या 9 तक आपको जोड़ना चाहूँगा। चलिए 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक जो औरंगजेब का समकालीन था और उसकी मृत्यु के बाद मुगलों को टैक्स देना अर्थात कर देना बंद कर दिया गया था, का नाम क्या था? तो पुनः आप उस नागवंशी शासक के नाम को इन चारों विकल्पों पर ढूंढ रहे हैं। पहला राम शाह, दूसरा रघुनाथ शाह, तीसरा देव शाह और चौथा यदुनाथ शाह। तो चलिए इसकी व्याख्या में जोड़ दूं और विकल्प सही है इसका डी अर्थात चौथा नंबर यदुनाथ शाह। तो थोड़ी सी व्याख्या में जोड़ दूं ताकि आप क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि किस नागवंशी शासक का कालखंड क्या था। तो यदुनाथ शाह का शासनकाल 1705 ईस्वी से 1723 ईस्वी तक था। राम शाह का शासनकाल 1620 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक था। रघुनाथ शाह का शासनकाल 1645 ईस्वी से 1705 ईस्वी तक था। और देव शाह का शासनकाल 1583 से 1620 ईस्वी तक था। ये देव शाह जो थे ये शाहजहां के समकालीन थे। तो इस तरह से 9 प्रश्नों की व्याख्या मैं आप तक कर चुका हूँ। चलिए आज के लिए मैं अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न के रूप में आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है आज के इस सेशन का। पाल वंश के शासकों के बाद सेन वंश के किस शासक के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने छोटा नागपुर अर्थात तत्कालीन झारखंड के मार्ग से छिपकर नादिया बंगाल पर आक्रमण किया था? पुनः 4 विकल्प हैं। पहला विजय सेन, दूसरा बल्लाल सेन, तीसरा लक्ष्मण सेन और चौथा सामंत सेन। चलिए जवाब में पहुंचा ही देता हूं। इसका सही विकल्प है तीसरा अर्थात लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन व्याख्या में जोड़ दूं कि लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था, है ना। और 1205 ईस्वी के आसपास इसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी नदिया पार करके नादिया जिला जो है बंगाल का, उसमें आक्रमण करके जीत हासिल किया था। सेन वंश की वंशावली में लक्ष्मण सेन का कार्यकाल 1778 से लेकर 1205 ईस्वी तक था, है ना। तो यहाँ पर मैं जोड़ दूँ एक और बात कि गीत गोविंद के रचयिता जिन्हें जो जयदेव के नाम से जानते हैं वो लक्ष्मण सेन के समय के ही थे। तो इस तरह से आपने देखा कि 10 प्रश्नों की व्याख्या करने के क्रम में मैंने आप तक कुछ कठिन प्रश्नों के साथ पहुंचने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आज इन प्रश्नों के साथ आपने जो अपना कीमती समय मेरे साथ साझा किया है ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। यदि आप सारे छात्र छात्राओं को जो इस परीक्षा के लिए अपने आप को पूरे ऊर्जा के साथ जोड़ने की तैयारी में लग चुके हैं, यदि मेरा वीडियोस या मेरी प्रस्तुति आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। मैं बहुत जल्दी इसी तरह से अपने नए प्रयोग के जरिए आप तक पहुंचने की चेष्टा करूंगा। तब तक के लिए आपको हृदय से धन्यवाद।